कि ये कुछ परिंदे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे मैंने रिकवर किए हैं, कौन सी ट्रीटमेंट की है, कौन सा टीका लगाया है, कौन सी दवाई दारू की है, कितने टाइम में ठीक हुए हैं। ये 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक हुए हैं। ठीक है ना जी। तो सबूत के साथ इंशाल्लाह बात करेंगे, पूरे इत्मीनान के साथ बात करेंगे ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो सके। ठीक है ना जी। वायरस का कोई इलाज नहीं होता, वायरस को आप स्पोर्ट्स में सिर्फ मेडिसिन देते हैं जी। कमज़ोर और गलत ब्रीडिंग की वजह से भी परिंदे मरते हैं जी। कमज़ोर डीएनए की वजह से परिंदे मरते हैं, मूर्सी बीमारियां आ जाती हैं, विरासत में आ जाती हैं। इस पर भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा आपको पसंद। इसका टाइम होता है 24 से 48 घंटे। इसके अंदर अंदर परिंदे को आपने पकड़ना है कि वायरस लग गया है और उसके अंदर अंदर ही आपने इसका इलाज करना है। ठीक है ना जी। और ये आपकी गलत फहमी है कि हर साल बीमारी आपके खुड्डे में आती है और चली जाती है। वायरस एक दफ़ा जब खुड्डे में घुस जाता है तो वो समझ ले निकलता नहीं है। ये एंटीडोज है वायरस में। वायद ये एंटीडोज में आज आपको बता रहा हूँ जो ये वायरस को तोड़ने के लिए काम करती है। जब वायरस पीक पे होता है तो तब ये काम करती है और ऐसा काम करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसको जी आप सबको वेलकम बैक। बात करने लगे हैं आज रानी खेत पे। समझ लें कि मुर्ग पालन, असील पालन, जो लोग इसमें रिलेटेड हैं उनके लिए बड़ी ख़ास वीडियो है। पाकिस्तान में बड़े बड़े खुड्डे उजड़े हैं इस बीमारी से, बड़े बड़े लोगों के नुकसान हुए हैं, गर्क हो गए हैं लोग, सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से। ठीक है ना जी। तो फिजान असील फार्म आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा इस बीमारी पे, तो यकीनन आपको पसंद आएगी। इस व्लॉग को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहली पहचान, दूसरा मतलब एहतियात, तीसरी मतलब इलाज। ठीक है ना जी। तो पहचान में जनाब सीधा व्लॉग पे शुरू करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम से कीमती कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना जी। और पहचान में आप सबको वो अंदाज़ा होना चाहिए कि जब परिंदा फर्स्ट स्टेज में बीमार होता है मेरे दोस्तों, तो आपने ये देखना है, पहले तो अपने परिंदों को डेली ऑब्ज़र्व करें। डेली अपने परिंदों को शाम को पकड़ें, उनको कमर से थपकाएं। जब आप कमर से थपकाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई मसला चल रहा है या नहीं चल रहा। या कुछ सेकंड के लिए 2, 4, 5 सेकंड के लिए मुर्गे का गर्दन पकड़ के दबाएं। ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाथ रखना, बिल्कुल साह नहीं घोट देना। ठीक है ना जी। मामूली से ऐसे पकड़ के ऐसे जब आप छोड़ेंगे ना तो मुर्गा नीच मारेगा या मुर्गा मुंह काला करना शुरू कर देगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके मुर्गे के अंदर मामला शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना जी। या उससे ज़ुकाम हो चुका है या उस पर वायरस अटैक कर चुका है। ठीक है ना जी। ये सबसे आम निशानी है जो हम चेक करते हैं। मुर्गे को पीछे से कमर थपकाते हैं, मुर्गे को टेम्परेचर चेक करते रहते हैं रोज़ाना। मतलब मुर्गे को पकड़ के देखें, टटोल के देखें, तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा मुर्गा फिट नहीं है। ठीक है ना जी। फिर जब बीमारी स्टार्टअप में होती है तो मुर्गा जनाब मुंह खोलता है, ऐसे कह कह करता है, आँखों का रंग बिल्कुल काला हो जाता है, जैसे वो कहते हैं डोरेदार आँखें हैं। ठीक है ना जी। तो डोरेदार आँखें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, रेड कलर, माल्टा कलर या काले कलर की हो जाती हैं। तो ये सबसे ख़ास निशानियाँ रानी खेत की पहचान के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो जब ऐसे मामलात हों तो आप समझ जाएं कि आपके खुड्डे में वायरस ने अटैक कर दी है और अभी आपने अलर्ट हो जाना है। कुछ मामलात में परिंदे टांगों से मतलब बैठ जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, लूले टाइप हो जाते हैं। ठीक है ना जी। खुली खुली बातें करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो समझने के लिए। ठीक है ना जी। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी का फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा करम है। बीट का ना जी बड़ा रोल होता है। परिंदे की बीट से सारा कुछ आपको दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाता है। सुबह आते ही आपने अपने परिंदों की बीट चेक करनी है। उसके बाद आपने देखना है, बीट 2 किस्म की होगी बीमारी की हालत में। एक बिल्कुल सब्ज़ कलर की होगी, बिल्कुल लिक्विड पानी सब्ज़ कलर की होगी। ठीक है ना जी। जैसे घास का कलर होता है, डार्क सब्ज़ कलर और लिक्विड में होगी। ठीक है। एक वाइट कलर चर्बी की टाइप की होगी, बिल्कुल वाइट कलर और चर्बी के टाइप की होगी, जैसे मुर्गा चर्बी निकाल रहा है। तो आपको इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि ये काम गड़बड़ है, तो आपने भी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। ठीक। रानी खेत की पहचान 3-4 यही तरीके हैं कि जनाब वायरस, मुंह काला हो जाना, मुंह खोलना, कह कह की नीचे मारना, तो ये मोटी मोटी अलामतें हैं। मुर्गा पैरालाइज डगमगाने लग जाता है। बाज़ कंडीशन में मुर्गा बिल्कुल चुप होता है जी, बिल्कुल चुप, ऐसे चुप खड़ा हो जाएगा, कोई अलामत शो नहीं हो रही होगी।
अलामत तब शो हो रही होगी जब मुर्गा बिल्कुल एंड लेवल पे आ जाएगा, मतलब बीमारी उस पर पूरा अटैक कर देगी, बिल्कुल यकदम वज़न तोड़ देगा और तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना जी। और बातों बातों में मज़े की बात बता देता हूँ कि भाई वायरस का ना कोई इलाज नहीं होता। आपको बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मिलेंगे, रंग बिरंगी मेडिसिन बताएंगे, ये कर लें, वो कर लें, ये टीका लगा लें, फलाना टीका लगा लें, ऐसे कर लें। वायरस का कोई इलाज नहीं होता। वायरस को आप स्पोर्ट्स में सिर्फ मेडिसिन देते हैं जी। पाकिस्तान में जनाब 2 बीमारियां आम हैं, एक एनडी और एक आईबी। एनडी मतलब न्यूकास्टल डिसीज़, जिसको आम ज़बान में रानीखेत कहते हैं। आईबी मतलब सीधा सीधा बताऊंगा ज़ुकाम, फ्लू और कोलेज़ा जी। तो दोस्तों अभी बात करेंगे एहतियात की। पहचान मैंने पहले बता दी है। अभी एहतियात आपने जनाब, जब आपके खुड्डे में वायरस आ जाए तो आपने जो उस परिंदे को मसला है, मतलब वायरस लग गया है या जो परिंदा बीमार है, वो उसको हाथ लगा के आपने दूसरे परिंदे को टच नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। ठीक है, उसका बर्तन अलग कर दें उसको। बेहतर ये है कि अगर बड़ा सेटअप है, ज़्यादा परिंदों का सेटअप है, 15, 20, 30 मुर्गों का सेटअप है, तो वो बीमार परिंदे को उधर से निकाल लें, ड्रा कर लें। ठीक है ना जी। या सही को निकाल लें या बीमार को निकाल लें, ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो हम हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे आपने जनाब फिल फोर जो मुर्गे बीमार हैं उनका पोटा खाली कर लेना। किसी सीनियर से तरीका सीख लें या हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉगों में कि आपने पोटा कैसे खाली करना है। ठीक है ना जी। पोटा खाली करना बहुत ज़रूरी है बीमारी के दौरान। अगर आप ये समझते हैं कि आप टमाटर का पानी पिला देंगे या कोई और जूस मूस पिला देंगे तो उससे पोटा खाली हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर वायरस में पोटा स्टक है तो। ठीक है ना जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पोटा खुल जाता है, लेकिन अगर वायरस में स्टक है तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है ना जी, वो नहीं चलेगा। आपको खाली करना लाजम है। जिस बंदे ने पोटा खाली कर लिया तो उसने समझ लें कि 50%, ज़्यादा नहीं कहता, 50% बर्ड रिकवर कर लिया। अच्छा, इसमें बड़े सारे मामलात ये हैं कि जनाब वायरस किस लेवल का है, किस शिद्दत से परिंदे पे उसने अटैक किया और परिंदे की इम्यूनिटी कितनी मजबूत है। अच्छा दोस्तों, बातों बातों में बातें बहुत सारी आ रही हैं तो करता जा रहा हूँ। जितना मजबूत मुर्गा होगा, जितनी अच्छी उसकी डाइट प्लान होगी, मतलब जितना ज़्यादा वो फिट होगा, उतने ही चांस है कि वो बीमारी को ऑब्जर्व कर जाएगा, मतलब बर्दाश्त कर जाएगा। ठीक है ना जी। कमज़ोर और गलत ब्रीडिंग की वजह से भी परिंदे मरते हैं जी। कमज़ोर डीएनए की वजह से परिंदे मरते हैं, मूर्सी बीमारियां आ जाती हैं, विरासत में आ जाती हैं। इस पे भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा, आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमने असील पे जितनी रिसर्च की है वो आप सबसे शेयर करेंगे। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, ना आए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना जी। सारे बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं। अब आपने पोटा खाली करना है, एहतियातन बता रहा हूँ। जैसे परिंदा बीमार हो, खा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वायरल इन्फेक्शन से, आपने पोटा लाजमी खाली कर देना है परिंदे का। जैसे ही पोटा खाली करेंगे तो समझ लें कि आपने बहुत बेहतरी का काम कर लिया। बहुत से दोस्त इंतज़ार करते रहते हैं कि मैं इसको ये दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, तो परिंदा ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़तरे में चला जाता है। ठीक है ना जी। इसका टाइम होता है 24 से 48 घंटे। इसके अंदर अंदर परिंदे को आपने पकड़ना है कि वायरस लग गया है, और उसके अंदर अंदर ही आपने उसका इलाज करना है। ठीक है ना जी। तो एहतियात एक तो ये होगी, परिंदे आपने शिफ्ट करने हैं। दूसरे नंबर पे आपने जनाब एहतियात ये करनी है कि परिंदा जब आपका बीमार हो रहा है तो आपने उसको कोई ओवरडोज मेडिसिन नहीं देनी जी। मतलब आपको किसी उस्ताद ने या शागिर्द ने या किसी दोस्त ने फलाना टीका बताया तो आपने फ़ौरन ठोक नहीं देना। ये भी आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक तरीके से जब मैनेज करेंगे, मेडिसिन देनी है लेकिन एक तरीके से देंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, और गारंटी के साथ रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत डंडे खाए हैं इस काम में। ठीक है ना जी। मार खाई है, तो फिर एक टाइम के बाद हमें समझ लगी है कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और ये आपकी गलत फहमी है कि हर साल बीमारी आपके खुड्डे में आती है और चली जाती है। वायरस एक दफ़ा जब खुड्डे में घुस जाता है तो वो समझ ले निकलता नहीं है, वो उधर बैठ जाता है। जो मुर्गे उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं उन पर फिर वो असर नहीं करता, होता है लेकिन उन पर असर नहीं करता, तो आपको लगता है सब ठीक है। लेकिन वायरस खुड्डे में जैसे ही न्यू परिंदा ऐड होगा तो उस पर वो वायरस अटैक करेगा, ये गारंटेड बात है। जैसे ही आप नया परिंदा इन करेंगे वो बीमार हो जाएगा। ठीक है ना जी। अगर वो मजबूत है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बिल्ड है या वैक्सीनेटेड है, तो फिर उस पर असर नहीं होगा। अगर कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी मतलब बैलेंस नहीं है, कमज़ोर परिंदा है, तो वो उस पर वायरस आपके जो खुड्डे में पड़ा हुआ है वो उस पर
इन्फेक्ट होगा और वो परिंदा बीमार होगा। अभी चलते हैं इलाज के बारे में। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, डिटेल में इंशाल्लाह रानीखेत पे टोटे बनाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इलाज जनाब आपने सबसे पहले मेडिकल स्टोर पे चला जाना है या पंसार स्टोर पे चला जाना है। देसी जो हकीम शकीम आपके गांव मोहल्ले पिंड में बैठे होते हैं उनसे एक आपको मिलेगी गूगल और हरमल। हरमल आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा क्या होता है, धुआं देने के लिए होती है, और गूगल भी धुआं दिखाने के लिए ही होती है। ये एंटीडोज है वायरस में, वायद ये एंटीडोज में आज आपको बता रहा हूँ, जो ये वायरस को तोड़ने के लिए काम करती है। जब वायरस पीक पे होता है तो तब ये काम करती है, और ऐसा काम करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसको आम रूटीन में भी अपने खुदों में दुखाएं, कोला लें, थोड़ी सी कोले लकड़ी के दुखा लें, उसके ऊपर डालें गूगल और हरमल, दोनों चीज़ें डालनी हैं, और डेली रूटीन से दुखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बीमारी की शिद्दत जब आपके खुडे में घुस गई है तो आपने जनाब ये गूगल और हरमल का धुआं सही दबा के स्टार्ट कर देना। कम से कम 15 दिन आपने ये धुआं सुबह शाम टका के देना, और जो परिंदा बीमार है उसको भी सही धुआं देना है। जिस जगह बीमार परिंदे आपने रखे हैं उस जगह छोटी सी अंगीठी बना के रख रहे हो, उस पर वो चलती रहे, मतलब आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को वो चलता रहे। इसका ये रिजल्ट होगा कि ये वायरस का कमर तोड़ देगी, समझ रहे हैं जी, वायरस की पीक को कम कर देगी, ठीक है ना जी। मेडिसन आपको मैंने पहले बताया कि आपने पोटा खाली करना है, हर सूरत खाली करना है। अब मेडिसन की तरफ चलते हैं। मैं वीडियो में भी साथ साथ चला रहा हूँ कौन कौन सी मेडिसन आपने यूज़ करनी है, यकीनन आपको मज़ा आएगा। दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट एड होती है ना रानीखेत की, आपने पोटा खाली करना है। ये मेरी शर्त है कि आपने इलाज करने से पहले पोटा खाली होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात भूले नहीं। पोटा खाली करने के बाद नैरोबियन और पेनिसिलिन का इंजेक्शन गारंटेड रिजल्ट है इसका, वायरस में भी और बैक्टीरिया में भी, दोनों में आप अप्लाई करेंगे। पेनिसिलिन 10 लाख, नैरोबियन जेनवन लेना है, कोई और मतलब 2 नंबर टीका नहीं यूज़ करना। नैरोबियन और पेनिसिलिन ये भरें, बड़े परिंदे को पूरा इंजेक्ट करें, खा वो मुर्गी है खा वो मुर्गा है, ठीक है ना जी। चूज़ों की अलग ट्रीटमेंट है रानीखेत में और बड़े परिंदों की अलग है। बड़े परिंदों से बात करते हैं क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया। चूज़ों की भी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट एक और व्लॉग में बता देंगे। आपने जनाब ये मतलब टीका लगा देना है परिंदे को पोटा खाली करने के बाद। जैसे ही आपने टीका लगा देना है उसके बाद आपने कम से कम घंटे आधे के बाद हेपामर्स ये सिरप ले लेना है। बहुत तबाही है जनाब, तबाही जिससे कहते हैं तबाही। बीमारी जब पड़ती है तो जनाब परिंदे का जिगर सुकड़ जाता है, बहुत ज़्यादा सुकड़ जाता है, काला जर्द हो जाएगा या बात सिचुएशन में अंदर दाने बन जाते हैं। तो ये हेपामर्स जनाब जाके परिंदे का जिगर और मैदे पे ऐसा काम करता है कि उसको फ़ौरन रिफ़्रेश करता है। जैसे रिफ़्रेश होता है तो मुर्गे का ब्लड सर्कल बहाल होता है और मुर्गा बहाली की तरफ चल पड़ता है और वायरस के ख़िलाफ़ भी काम करता है। आपने ये फिल 3 cc 2 cc जितना है 500 रुपये का वो सिरप है, 3 cc लाजम पिलाएं परिंदे को। अगर बुखार है तो साथ पैनाडॉल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो नैरोबियन और पेनिसिलिन का टीका लगा के परिंदे को वखरा करके खड़ा कर दें, इंशाल्लाह यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा। ये आपको ट्रीटमेंट आजमाएं और कोई मेडिसिन नहीं देनी परिंदे को, मतलब आपने 24 घंटे के लिए खाने पीने को भी कुछ नहीं देना। ऐसा ना होगा इधर से टीका लगाया 7 किलो बाजरा खिला दें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना जी। तो परिंदे को 24 घंटे कुछ नहीं देना। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर परिंदा बहाल हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप उसे नरम ग़िज़ा कुछ भी दे सकते हैं, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। 12-14 मिनट का व्लॉग हो गया, तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, बातें भी बहुत सारी की हैं और आपको यकीनन इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके दिल से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको इज़्ज़त देगा, सेहत देगा और तंदुरुस्ती देगा। अल्लाह हाफिज़।